आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम एमी इवेंजेलिन रॉबर्ट है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। और आइए आज के डिवोशन को स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन परमेश्वर इतने सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। ईश्वर राजा, आज के दिन में हमें प्रवेश कराया, इस आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जीवन में तमाम छोटी बड़ी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर। अभी जब हम वचन में जाते हैं पिता परमेश्वर, जो भी वचन आपने इन कानों के लिए जो सुन रहे हैं इनके लिए रखा है पिता, आप मुझे दीजिए ताकि मैं इन तक पहुंचा सकूं यीशु। जो भी वचन आज मैं बोलने वाली हूँ पिता परमेश्वर, वो उन सारे मनों को आप तैयार कीजिए ताकि वो वचन 60 गुना नहीं 70 गुना नहीं परंतु 100 गुना फल लाने वाला हो सके। वो इस वचन को अपनी जीवनों में अप्लाई कर सके और इसके अनुसार चलने वाले हो सके। आगे का समय देव प्राण आत्मा सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जो आज का जो मैंने मनन के लिए पाठ चुना है, या ऐसा कह सकते हैं कि मेरा जो टॉपिक है वो इस वचन के जो मैं पढ़ने वाली हूँ उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ निकाल लीजिए लूका उसका 18 वर्ष 27, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। और इस वचन से हम एक बात ये ड्रॉ कर सकते हैं, इस वचन का निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। प्रभु के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आज जब आप मेरे साथ इस डिवोशन में बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अभी इसी वक्त में आपके पास हजारों प्रॉब्लम्स होंगी। आपके जॉब से रिलेटेड, फाइनेंशियल हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और प्रॉब्लम्स आती ही हैं, वरना ये ज़िंदगी क्या जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो। सो ऑफ कोर्स आप मेरे साथ जो बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कत चल रही है। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहती हूँ, इन दिक्कतों में आपके पास सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं आपका ध्यान एक तरफ केंद्रित करना चाहूँगी। जो सचमुच आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है वो है खुद को ना पहचान पाना, जिससे मेरा ये तात्पर्य है अपने आप को नीचा दिखाना। और जब आप अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप खुदा की योग्यता को डाउट कर रहे हैं। तो आप इस बारे में सोचिए, क्या आप आज जानते हैं कि आप कौन हैं या आपकी योग्यता क्या है और आप किन किन विषयों में अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं? हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, बिना सोचे समझे या फिर सोच समझ के या फिर जानबूझ के आप अपने आप को उस सिचुएशन का दोषीदार ठहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से एक पानी की बोतल गिर गई, ऑफ कोर्स इसमें मेरी ही गलती थी कि मेरे से पानी की बोतल गिर गई, लेकिन हम उस सिचुएशन को बहुत ही बड़ा चढ़ा देते हैं। अगर हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ चल रहा हो, मेरा ध्यान ना रहा हो और वो पानी की बोतल मुझसे गिर गई, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, अगर मैं ये नहीं सोच रही होती, मेरे से वो बोतल नहीं गिरती, हम ओवर रिएक्ट करने लगते हैं उन सिचुएशंस को लेकर। और एक छोटी सी प्रॉब्लम को हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देते हैं और उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगते हैं और अपने आप को हम पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। आप बिल्कुल अग्री करेंगे इस बात से। और सेकेंड चीज़ हम क्या करते हैं, पहला तो अपने आप को दोषी ठहराते ही हैं और दूसरा काम हम ये करते हैं, यू डिजर्व दिस, तुम इसी लायक हो। बिल्कुल हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कोई सिचुएशन में, चाहे वो कितनी ही छोटी हो या कितनी ही बड़ी हो, अपने आप को कहते हैं कि तुम इसी लायक हो।
और आप किस चीज़ के लायक हैं ये आप जानते भी नहीं हैं। आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ जानते हैं, हम सभी ये जानते हैं। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया, जो आपसे असीम प्रेम करते हैं, जिनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान दे दिया, जो हर पल आपको देखता है, जिसने अपनी हथेली पर आपका चित्र खोद कर बनाया हुआ है, उस पिता से आप अपने आप से ऐसा फिर कैसे कह सकते हैं कि आप ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या डिजर्व करते हैं। और आज ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सुनना चाहता है, लेकिन अगर ये वचन आपके पास आया है तो ये ज़रूर आपके लिए है। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और पद संख्या 9, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं लगी रहती, नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। जो आप सोच भी नहीं सकते, वो बातें आपके लिए परमेश्वर कहता है आज। और आप इसमें भी कहते हैं कि आप ये डिजर्व करते हैं। परमेश्वर आपको इतना देना चाहता है, इतना सबसे ऊपर, और आप यहाँ की सिचुएशन के लिए बोलते हैं कि यही मैं डिजर्व करता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ऐसा हूँ इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है। शायद आप खुद भी नहीं जानते कि आपके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है। आप वो सोच भी नहीं सकते, आपकी आंखों ने नहीं देखा, आपके कानों ने नहीं सुना है, जो आशीष प्रभु आपको देने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ बदले में मांगता है कि आप उस पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, प्रार्थना करें और उसके पास आए। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ आपको इस चीज़ का। अगर आपको परमेश्वर बिना मांगे आपको एक जॉब देता है, आपने मांगा ही नहीं, आप सोच ही नहीं सकते कि आप उस पोजीशन में जाकर वो जॉब कर सकते, पर आपको वो जॉब मिली, आपने परमेश्वर को धन्यवाद किया, आप उस जॉब में लग गए, दिन रात आप उस जॉब के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं और उस पर अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अचानक एक दिन आपका बॉस आपको कैबिन में बुलाता है, बोलता है यू आर फायर्ड, और आपको जाना पड़ता है। आप उसके बाद क्या करते हैं? आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, फिर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है। इस बीच में परमेश्वर कहाँ है? आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने परमेश्वर को एक बार भी याद किया? नहीं। आपको वो जॉब परमेश्वर ने दिलाई जो आपने मांगी नहीं थी, आपको इस पोजीशन में परमेश्वर ने रखा जो आपने मांगा नहीं था, जो आपने सोचा नहीं था। लेकिन इस बीच परमेश्वर आपसे ये चाह रहा था कि आप हर दिन उसको उस आशीष के लिए धन्यवाद देते, उसके पास आते, उसको बताते मेरे जॉब में ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन आप उसके पास आए ही नहीं। और उसके बाद फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं, परमेश्वर को कोसते हैं कि आपने मुझसे ये चीज छीन ली, आपने मुझे ऐसे से दी ही क्यों ये सिचुएशन कि मेरे से ये हो जाता, मैंने तो मांगा भी नहीं था। पर आप इसको दूसरी तरीके से देखना ही नहीं चाहते कि आशीष परमेश्वर ने आपको इसीलिए दी थी ताकि आप परमेश्वर के पास आए और उसके और पास आते जाएं। तो दूसरी चीज आपने ये की कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, ये डिजर्व करती हूँ। तीसरी चीज आ जाती है डिप्रेशन। इस चीज की वजह से आप अपने आप को इतना घेर लेते हैं चारों तरफ से कि आप इतने डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस होने की वजह से आप सोच सोच के स्ट्रेस लेते हैं और ऑफ कोर्स आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर बात मैंने कहीं पढ़ी थी, वहाँ लिखा था अगर सुनी थी मैंने, किसी कोई पास्टर वचन प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही सुंदर बात की थी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है,
तो ये बात आप बिल्कुल जान लीजिए कि आप शैतान के फेवरेट हैं, क्योंकि वो आपको कोई परेशानी नहीं दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ला ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, कंफ्यूजन है, स्ट्रगल है, दुख तकलीफ सब चीज़ आपके साथ ही हो रही है, तो ये चीज़ बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि आप खुदा उनके फेवरेट हैं, क्योंकि वो जानता है, उसने आपको बनाया है, उसने आपकी रचना की है, उसके पास आपके एक एक आंसू का हिसाब है। वो जानता है आप कितना सह सकते हैं, वो जानता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, इसीलिए वो आपको परेशानियां देता है, क्योंकि वो आपको यहाँ रखना चाहता है। तो आज उन परेशानियों से डरिए नहीं, उन परेशानियों से अपना मोरल डाउन ना करें, परंतु उसी से आप मोटिवेट होएं और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आपको खुदावन वो जॉब दे सकता है जिसके आप काबिल भी नहीं है, तो उस खुदा के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, एक और वचन हम लोग देख लेंगे, उत्पत्ति की किताब पद 18 और उसका 14th वर्स, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। ये हम सब जानते हैं इस कहानी को, जहाँ पे इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा है, यहाँ पे जहाँ पे खुदा सारा को और अब्राहम को एक पुत्र देता है, और सारा इस बात पर हंसती है क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है और वो इस रियलिटी को जानती है कि वो एक पुत्र नहीं जन सकती। लेकिन फिर भी यहाँ पर खुदा कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बस हम उतने ही पाठ को ध्यान में रखिए आप। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जहाँ एक बूढ़ी औरत जो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, जहाँ पे साइंस के हिसाब से, जहाँ पे लॉजिक के हिसाब से उसका पुत्र नहीं हो सकता, वो इस रियलिटी को जानती है। जो पिता ये जानता है कि उसकी बीवी उतनी सक्षम नहीं है कि एक पुत्र को जन्म दे सके, वहां खुदा कहता है, क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? तो जहाँ एक बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दे सकती है, तो क्या आपकी दिक्कत इतनी ज्यादा बड़ी है कि खुदा के लिए वो कठिन हो सॉल्व करना? या जहाँ परमेश्वर उस स्त्री को इतना बल शक्ति दे सकता है, तो क्या वो आपको नहीं दे सकता? एक आखिरी बात मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। आप लोग ये भी सोचते होंगे, फिर हम जब ये सब आ जाता है, फिर हम परमेश्वर के पास आते हैं और क्या बोलते हैं, तू दानियल के साथ था, तू मोसेस के साथ था, तू सबके साथ था, तू डिसाइपल्स के साथ भी था, तो तू मेरे साथ क्यों नहीं है? मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है? आपको मैं ये चीज आज बताना चाहती हूँ, खुदावन बहुत ही इज अ जेंटलमैन। वो आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना चाहता, इसीलिए ये वचन में लिखा है, वो आपके दिल के दरवाजे पे खड़े होकर दस्तक देता है। वो चाहे तो ऐसे बिल्कुल गेट तोड़ के घुस सकता है, लेकिन ही इज अ जेंटलमैन। वो नॉक करता है, वो चाहता है कि आप खोले। वो आपकी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता है फालतू में। वो आपकी दरवाजों में दस्तक देता है कि आप खोले। वो दखल अंदाजी नहीं देता, क्योंकि ही इज अ जेंटलमैन। ऑफ कोर्स ये चीज आप सब मेरे साथ अग्री करेंगे। और जब आप उसको अपनी जिंदगी में एंटर करने देते हैं, जैसे ही आप अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं, उसे अपने पास अंदर आने देते हैं, वो सब चीज़ों को, आपके दिल को, आपकी तकलीफ़ों को, आपके स्ट्रगल को, आपके पेन को, आपके कन्फ्यूजन्स को, सब को दूर करके आपको एक बहुत ही क्लियर मार्ग, एक बहुत ही क्लियर डेस्टिनेशन, एक बहुत ही क्लियर गोल, एक बहुत ही क्लियर आपको दिखता है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि वो
ज्योति है, वो मार्ग है, वो सत्य है और वो ही जीवन है, जिसकी वजह से आज मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं। एक आखिरी कहानी बताकर मैं अपने वचन को विराम देना चाहूँगी। हम सब ने वो मूवी देखी होगी, लायन किंग। बहुत ही अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। लायन किंग, उसमें ये होता है कि सिम्बा एक शेर का बच्चा होता है, छोटा सा रहता है, और वो अपना रास्ता भटक जाता है और गीदड़ों हाइनास के बीच में सारे झुंड उसको एक घेर लेते हैं और वो वहाँ पे छोटा सा दब के डर के रहता है। उसको बहुत डर लग रहा होता है लेकिन वो अपना डर दिखाता नहीं। उसको सब घेर लेते हैं, खूंखार जानवर जो उसको खा सकते हैं। उतने में भी वो बच्चा डरता नहीं है। डर ऑफ कोर्स उसको लगता है अंदर अंदर, लेकिन वो दिखाता नहीं है। वो पहले उनको डराने की कोशिश करता है, वो गुर्राता है, पर वो बच्चा है, कितनी आवाज निकलेगी उसकी। वाओ, कुछ नहीं होता। गीदड़ और उस पे हंसते हैं। वो फिर से ट्राई करता है, फिर गुर्राने की कोशिश करता है, फिर वैसी आवाज आती है छोटी सी, वाओ। और उसको फिर गीदड़ उसको बोलता है इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये क्या करेगा, अभी तो बच्चा ही है, इसके सामने हम यहाँ के हम किंग हैं, ये हमें क्या बताएगा, छोटा सा बच्चा। लेकिन वो सिम्बा वहां हार नहीं मानता। गहरी सांस लेता है, सारी अपनी पावर को इकट्ठा करता है और अपने पिता को याद करता है। गहरी सांस के साथ बहुत ही बड़ी दहाड़ को मारता है और उसके मुंह से ऐसी दहाड़ निकलती है जैसे कि बहुत ही बड़ा राजा, बहुत ही बड़े शेर की दहाड़ हो। और वो सारे हाइना कप के डर के वहां से भाग जाते हैं और वहां से पीछे से मुफासा जो उसका पिता रहता है, वो शेर उसके पीछे से आता है और सबको वहां से भगा देता है। तो आप आज के दिन में यह बिल्कुल मान लीजिए कि आपके साथ आपका पिता है। आपकी जो भी सिचुएशन है जिससे आप होकर जा रहे हैं, आप ये विश्वास कीजिए कि आपके पीछे आपका पिता परमेश्वर है जो आपके साथ रहता है, जिसके लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, जो आपके लिए हमेशा एक सीधा मार्ग निकालेगा। जस्ट वो आपके लिए वेट कर रहा है कि आप कब उस दरवाजे को खोलेंगे, कब उसके पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और सिर्फ उसकी करीबी में बैठे रहेंगे। अगर आप उन हाइनास को देख के, उन प्रॉब्लम्स को देख के, उन स्ट्रगल्स को देख के आज डर रहे हैं, गहरी सांस लीजिए और ये विश्वास रखिए कि आपके पीछे आपका पिता है जो हमेशा आपका हाथ पकड़ के आपके साथ है। मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपको आशीष मिली हो और आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मे यू हैव अ गुड डे।